नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम उत्तर प्रदेश मिनी जीके पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे। ये युक्ति प्रकाशन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में हम देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास देखा जाएगा, भौतिक स्वरूप कैसा है उसका, नदियाँ कौन कौन सी हैं, खेती किस प्रकार की होती है, कृषि देखेंगे, खनिज संपदा क्या मिलती है, उद्योग धंधे कौन कौन से होते हैं, जनसंख्या कितनी है, एजुकेशन शिक्षा कैसी है, परिवहन और संचार कैसा है, वन राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उद्यान कैसे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं देखेंगे, जनजातियां देखेंगे, मेले गीत और उत्सव देखेंगे, संग्रहालय एवं अकादमियाँ, शासन व्यवस्था को देखेंगे, उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं देखेंगे और बाकी चीज़ों को देखेंगे। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार मैप देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कहाँ पर पड़ती है ये देखिए आप, लखनऊ बिल्कुल सेंटर में पड़ेगी। फिर उसके बाद जिला मुख्यालय कौन कौन से हैं, संभाग 18 है, जिले जनपद 75 है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे ऊपर से चलते हैं। सबसे ऊपर सहारनपुर ज़िला है, हरियाणा से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है। फिर मुजफ्फरपुर है, बागपत है, दिल्ली से लगने वाले ज़िले हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, फिर झांसी और ललितपुर। तो ये क्या हो गए, हमने जो पश्चिमी सीमा से लगने वाले ज़िले हैं इटावा मिला करके, औरैया इटावा मिला करके, ये सारे ज़िले हमने देखे। फिर इसके बाद मेरठ, हापुड़ हो गए, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी या मयानपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, शामली, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, ये सारे ज़िले हैं। वाराणसी, रविदास नगर, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर। हमने कई बार रिपीटेशन कर लिया है, लेकिन ज़्यादातर ज़िले, लगभग सारे ज़िले हमने कवर कर लिए। सीमाएं कौन कौन से प्रदेशों से लगती है, प्रदेश मतलब राज्यों से लगती है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ नीचे लगेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नेपाल अलग देश है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली यूनियन टेरिटरी। तो इन सब जगहों से इसकी सीमाएं लगती हैं। अब उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में देख लेते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश, राज्य का पहला पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी लखनऊ। राज्य दिवस 24 जनवरी को होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। राजभाषा हिंदी और उर्दू इसकी दूसरी राजभाषा रही है। उच्च न्यायालय प्रयागराज या इलाहाबाद। लखनऊ में खंडपीठ है। कुल मंडल 18 है। कुल जिले जनपद 75 हैं। विधानमंडल द्विसदनी है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 + 1 एंग्लो इंडियन, जो अब समाप्त कर दिया गया, टोटल 100 है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 + 1, जिसमें एक एंग्लो इंडियन है, 404 है।
फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। ये थोड़ी पुरानी किताब है, इसमें पुराना डेटा है लेकिन इतना आउटडेटेड नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे पहले मुख्यमंत्री? गोविंद वल्लभ पंत। पहले राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। स्थिति एवं विस्तार: भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो नदन लैटिट्यूड, इसमें जो है अक्षांश है 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड हो गई, अब हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं। 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये क्या है? 77 डिग्री 3 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई देख ली हमने। सीमावर्ती राज्य एवं देश देख लेते। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार, झारखंड जैसे राज्य और नेपाल देश। आकार लंबवत है इसका पूर्व से। आप एक तरीके से यूएसए का मैप उल्टा कर लो थोड़ा सा, कैलिफोर्निया राज्य है तो बिल्कुल यूएसए के मैप की तरीके से आपको दिखेगा। आकार लंबवत है इसका। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर। राज्य चिन्ह या राजकीय चिन्ह मछली है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय खेल है हॉकी। इसके बाद देखते हैं इसमें अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन। महिलाएं कितनी हैं उनमें? 1,96,80,633। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7%। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 11,34,273। अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या 5,81,083। अनुसूचित जनजाति में महिला जनसंख्या 5,53,190। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितनी है? 0.6% है। आकार लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई 240 किलोमीटर है। राजकीय चिन्ह मछली देख लिया। राजकीय पुष्प पलाश देख लिया। राजकीय वृक्ष अशोक देख लिया। राजकीय पक्षी सारस और क्रॉन्च देख लिया हमने। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय खेल हॉकी देख ली। जनसंख्या देख ली अभी हमने। बाकी की चीज़ें देखते। कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। अब लगभग 30 करोड़ के 25 से 30 करोड़ के बीच में आज की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510। महिला जनसंख्या है 9,53,31,831। लिंगानुपात 912 महिलाएं 1,000 पुरुषों पर। साक्षरता दर 67.7%। पुरुष साक्षरता 77.3%। महिला साक्षरता या लिटरेसी रेट महिलाओं की 57.2%। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4,13,57,608। कुल जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति की पहले हमने देखी 4,13,57,608। अनुसूचित जाति में पुरुष संख्या, तो अनुसूचित जाति में पुरुष है 2,16,76,975। महिलाएं हमने पहले ही देख ली थी। शेड्यूल कास्ट में महिलाएं कितनी हैं? 1,96,96,000 1,96,96,80,633 1,96,80,633 ये महिला जनसंख्या हो गई। फिर प्राकृतिक प्रदेश देख लेते हैं। तराई मिलेगा, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश और दक्षिण का पठारी प्रदेश। प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, शारदा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सोन, गोमती आदि।
प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रमुख फल है आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, शफ्तालू आदि। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उद्योग धंधे देख लेते हैं। चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज़, एल्यूमीनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि। कुटीर उद्योग में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन, इत्र व तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर आदि। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने देख लेते हैं। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, रेनकूट, सोनभद्र। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर, लखनऊ। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, नैनी, इलाहाबाद, प्रयागराज, रायबरेली। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, नैनी, प्रयागराज। उर्वरक कारखाना, गोरखपुर और प्रयागराज में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में। सिंगरौली कोयला खान, सिंगरौली, सोनभद्र में। मॉडर्न बेकरीज़ कहाँ पर है? मॉडर्न बेकरीज़ कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेसर, ये आपको पड़ेगा नैनी, प्रयागराज में। आयुध उपस्कर कारखाना, हजरतपुर, फिरोज़ाबाद। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, झांसी। अपट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड, लखनऊ। अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड, लखनऊ। सीमेंट कारखाना, चुर्क, डल्ला, मिर्ज़ापुर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाज़ियाबाद। मथुरा तेल शोधक कारखाना, मथुरा में। कृत्रिम अंग निर्माण, कानपुर में। भारतीय चमड़ा, रंगाई व जूता संस्थान, कानपुर। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक जो हवा में फैल जाते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स, सुगंध जिनकी हवा में फैल जाती है, तो वो कौन से हैं? लखनऊ में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में 1887 में बना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 1916 में बना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एमयू, अलीगढ़ में 1920 में बना। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ में बनी 1921 में। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में बना 1927 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में बना 1957 में। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में बना 1965 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कब बना? 1957 में। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में बना, CSJM कहलाता है, ये 1965 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बना मेरठ में 1965 में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, CSA, कानपुर में 1974 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1974 में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैज़ाबाद 1974 में। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, ये बना बरेली में 1975 में। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो वाराणसी बनी 1974, फिर 1974 में चंद्रशेखर CSA बना, कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1974 कानपुर में बना। फिर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैज़ाबाद में 1974 में बना। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद 1975। और तीसरा 1975 में कौन सा बना? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975। दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी आगरा 1981। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये पहले बन चुका था 1958 में वाराणसी में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में 1987 में बना। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान 1989 में बना। ये
1986 होगा, 85 होगा, 1985 संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पे 58 कर दिया इन्होंने, 85 होगा वाराणसी में जो बना है। फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में 1987, और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में 1989 में, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ 1989 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जत नगर 1998, और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है ये, इलाहाबाद प्रयागराज में 1998 में बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 2000 में बना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, तो ये बना 2000 में। फिर IIIT इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ 2001, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ 2001, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2005, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय लखनऊ 2010। तो ये सारे हमने विश्वविद्यालय देख लिए। अब वन्यजीव विहार देख लेते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में बना, क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर, जनपद गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1979 में बना, 635 वर्ग किलोमीटर एरिया, इटावा और आगरा में पड़ेगा, इटावा और आगरा। कैमूर वन्यजीव विहार 1982 में बना, 501 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में मिलेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में बना, 490 स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लखीमपुर खीरी में मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव वाला जो भीमराव अंबेडकर का है वन्यजीव विहार, ये 2003 में स्थापना हुई, 457 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल प्रतापगढ़ में मिलेगा। सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988, 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, गोंडा और बहराइच में मिलेगा। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार 1987, इसका स्थापना दिवस, 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, महाराजगंज में मिलेगा। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976, 410 वर्ग किलोमीटर, बहराइच में मिलेगा। सुहागी वरवा देखा हमने वन्यजीव विहार 1987 स्थापना हुई, 428 वर्ग किलोमीटर, महाराजगंज। फिर हमने क्या देखा, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976, 410 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, बहराइच में मिलेगा। रानीपुर वन्यजीव विहार 1977, 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, बांदा में मिलेगा, बुंदेलखंड एरिया। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 ईस्वी में हुआ स्थापना इसकी, 227 वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी में मिलेगा। नगर और उनके उपनाम को देख लेते हैं। आगरा ताज नगरी, अयोध्या राम जन्मभूमि स्थल, अलीगढ़ ताला नगरी, इलाहाबाद संगम नगरी, प्रयागराज, मथुरा कृष्ण नगरी, कन्नौज खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी, लखनऊ नवाबों का शहर, और फिरोज़ाबाद सुहाग नगरी। प्रदेश में 8 जिलों के परिवर्तित नाम, महामाया नगर को हाथरस कर दिया गया, रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया गया, छत्रपति साहूजी नगर को अमेठी कर दिया गया पुनः, और काशीराम नगर को पुनः कासगंज कर दिया गया, प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया गया, पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया, ज्योतिबा फुले नगर को पुनः अमरोहा कर दिया गया, भीम नगर को पुनः संभल कर दिया गया। तो अलीगढ़ का भी नाम चेंज कर रहे हैं, अब मैनपुरी का नाम चेंज कर रहे हैं, और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम कर दिया गया, और भी 2-3 नाम चेंज हो रहे हैं। वर्ष 2018 में बदले गए नाम, मुगलसराय जंक्शन रेलवे, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, इलाहाबाद, प्रयागराज, फैजाबाद, अयोध्या। प्रमुख खनिज बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, तो बॉक्साइट है और रॉक फॉस्फेट है बांदा में। पायराइट्स है, पायराइट्स और एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर से मिलेगा। यूरेनियम तांबा ललितपुर से, हीरा बांदा मिर्ज़ापुर से, कोयला सिंगरौली सोनभद्र से, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र से, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र बांदा से, जिप्सम हमीरपुर झांसी से, वेराइट्स एवं एंडालूसाइट और वेराइट्स
मिर्ज़ापुर सोनभद्र से। बहुउद्देशीय योजनाएं, रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, शारदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, ओबरा जल विद्युत केंद्र, गंडक परियोजना। नदियों के किनारे बसे नगर, आगरा यमुना, लखनऊ गोमती, बटेश्वर यमुना, इलाहाबाद प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम, कानपुर गंगा, वृंदावन यमुना, गोरखपुर राप्ती, मथुरा यमुना, राजघाट गंगा, जौनपुर गोमती, वाराणसी गंगा, हमीरपुर यमुना, कौशाम्बी यमुना, सुल्तानपुर गोमती, गाजीपुर गंगा। विविध तथ्य देखेंगे। विविध तथ्य में क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थीं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभान थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के एकमात्र आणविक परियोजना नरौरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है। सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी है। उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर में दिया था। और स्वतंत्रता का पहला संग्राम 1857 में मेरठ से शुरू हुआ था। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आरंभ किया। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्यसा था। क्या था अयोध्या का प्राचीन नाम? अयाजसा। और प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज नाम से प्रसिद्ध था। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देखेंगे। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। मध्य देश वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे। मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन पाषाणकालीन औजार, हथियार तथा मेरठ, आलमगीर में जो हड़प्पाकालीन वस्तुएं मिली, उनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। मध्य पाषाणकालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार, सूक्ष्म पाषाण पत्थर से परिष्कृत औजार भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे। इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिले में नवपाषाण कालीन स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पॉलिश वाला मृदभांड, घूसर मृदभांड, मंद वर्ण आदि भी अतरंजी खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी तथा सोंख में मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर नगर जिले में स्थित लघुरा देव है। जब बाहर से आर्य आए, उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियां बनाई। प्रारंभ में कुछ प्रमुख घरानों के नाम इस प्रकार थे: पुरु, तुर्वस, यदु, अनु तथा द्रुह्य। ये 5 घराने पंचजन कहलाते थे। धीरे धीरे आर्य पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे। कौशल तथा विदेह पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया और इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और आर्यों को सरस्वती तथा गंगा की उपजाऊ भूमि में आकर्षित आर्यों को किया है। किसने आकर्षित किया? आर्यों को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि ने आकर्षित किया। यही उनकी संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिक और राजनीति का केंद्र बना। यहाँ कुरु, पांचाल, काशी और कौशल यानी अवध राज्य थे। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना या पहचाना जाता था। सभी राज्य परस्पर युद्धरत थे। कौशल ने काशी और अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। बाद में कौशल अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया, जिसके कारण मगध राज्य सर्वशक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हर्यांक, शिशुनाग तथा नंद वंश का राज्य रहा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश 2 नए धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध, महावीर, मक्खली पुत्र गौशाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में क्रांति कर दी।
जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बसाड़ वैशाली में हुआ, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंकाली टीले के भग्नावशेषों में किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन स्तूप का पता चलता है। मध्य युग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्मस्थलियाँ आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थलों पर सुरक्षित हैं। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम निम्न प्रकार है। महाजनपद एवं उनकी राजधानी। कुरु कहाँ पर है? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास। पांचाल, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। राजधानी अहिच्छत्र, बरेली के पास रामनगर। सूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, मथुरा राजधानी। वत्स, इलाहाबाद प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। कौशाम्बी, इलाहाबाद या प्रयागराज के पास कौसम राजधानी। कौशल, अवध का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती, गोंडा राजधानी। मल्ल, जिला देवरिया। राजधानी कुशीनगर, कसिया कहते थे इसे, और पावा, पडरौना कहा जाता था इसे। काशी, वाराणसी राजधानी, बनारस। काशी वाराणसी कहते थे, बनारस राजधानी। अंग, भागलपुर जिला, ये चंपा राजधानी थी, बिहार में पड़ता है भागलपुर। मगध, दक्षिणी बिहार। गिरिब्रज, राजगृह, बिहार शरीफ के पास राजगीर राजधानी। व्रजी, जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर। राजधानी मिथिला, जनकपुर, नेपाल सीमा पर। और वैशाली, जिला मुजफ्फरपुर। चेदी, बुंदेलखंड में। शुक्तिमती, संभवतः बांदा के पास राजधानी। मत्स्य, जयपुर। विराट, जयपुर के पास राजधानी। अस्मक, गोदावरी घाटी, पांड्य राजधानी। अवंती, मालवा, उज्जैन राजधानी। गांधार, पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है। तक्षशिला, रावलपिंडी के पास राजधानी। कंबोज, राजापुर, ये चित्रकूट के पास पड़ता है वैसे राजापुर, लेकिन ये कहाँ का राजापुर है पता नहीं। तो कंबोज स्थान अज्ञात है, राजापुर इसकी राजधानी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। 1840 ईस्वी से 1853 ईस्वी के मध्य झांसी, जालौन, हमीरपुर, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज में मिला लिए गए। सन 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। 1857 के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद, प्रयागराज को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिक व जमींदारों ने वहां अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। 1857 के इस महान विप्लव में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन अधिकारी ने ग्रहण कर लिया था। क्या नाम था? खान बहादुर खान। 1857 के इस महान विप्लव में कानपुर में प्रशासन पर नाना साहब का अधिकार था तथा इलाहाबाद पर एक अध्यापक मौलवी लियाकत अली का अधिकार था। तो प्रयागराज में कौन थे? मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस विद्रोह के दमन में जनरल ह्यूरोज को सक्रिय किया गया। 1 नवंबर 1858 को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आई। 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग करके प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद यानी प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1872 में उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया और इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश, आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा।
1902 ईस्वी में 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। 1902 में क्या किया गया, जो ये प्रदेश था इसको आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। फिर से देख लेते ऊपर वाला। 1872 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया और इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश, आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा। 1902 में इसी की बात चल रही है। 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। फिर 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद या प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 5 फरवरी 1992 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ के 5 फरवरी 1992 नहीं है, 1922 है, 1922 को। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेरकर जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। उपर्युक्त घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में 1920-1922 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक एक किसान ने किया था। 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 से शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नाम के एक राज्य का पुनर्गठन या निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांग्रेसी अधिवेशन देख लेते हैं। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अध्यक्षता की जॉर्ज यूल ने, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 1888 में। 1892 में इलाहाबाद या प्रयागराज में WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 1910 में फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में सर विलियम बैडरबर्ग ये अध्यक्ष थे। 1899 ईस्वी में लखनऊ में रोमेश चंद्र दत्त थे अध्यक्ष। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थी। फिर 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष थे। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर प्रभुत्व वाले राजवंश देख लेते हैं। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290। खिलजी वंश फिरोज खिलजी संस्थापक हम देख रहे हैं सारे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1290। खिलजी वंश संस्थापक फिरोज खिलजी 1290 से 1320। तुगलक वंश गियासुद्दीन तुगलक संस्थापक 1320 से 1413। सैयद वंश खिज्र खान संस्थापक 1414 से 1451। लोधी वंश बहलोल लोधी संस्थापक 1451 से 1526 और मुगल वंश 1526 में शुरू हुआ, बाबर ने शुरू किया और 1717 तक चला। 1526 से 1717। प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। मेनांडर युद्ध 182 ईसा पूर्व में मेनांडर का युद्ध हुआ। मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया। चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ, इसमें जयचंद की मौत हो गई। कालिंजर का युद्ध 1202 से 1203 में हुआ। चंदेल शासक परमर्दी देव व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ, इसमें परमर्दी देव की मृत्यु हो गई। जौनपुर का युद्ध हुआ 1478 ईस्वी में। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया। खानवा के युद्ध 1527 में हुआ। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। कालिंजर का दूसरा युद्ध 1545 में हुआ। शेरशाह सूरी की विजय हुई और मृत्यु भी हो गई कालिंजर के युद्ध में। फिर आगरा का दूसरा युद्ध हुआ 1554 से 56 के बीच में। इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया। बनारस का युद्ध हुआ 1780 में। राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के मध्य हुआ। राजा चेत सिंह की पराजय हुई। मथुरा का युद्ध 1804 में हुआ मराठों और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ और मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया।
चिनाहाट का युद्ध 1857 में हुआ। अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेज़ों के मध्य, जिसमें अंग्रेज़ों को विजय मिली और 6 सितंबर 1857 को अवध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। उत्तर प्रदेश के में स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतें देख लेते हैं। जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई संभल में। मरियम उज उज जमानी का मकबरा जहांगीर ने बनवाया सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया सिकंदरा आगरा में। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां बेगम ने बनवाया आगरा में। दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां ने आगरा और दिल्ली में बनवाया। फिर जहांगीर महल अकबर ने आगरा में बनवाया। आगरा का किला अकबर ने आगरा में बनवाया। ताजमहल शाहजहां ने आगरा में बनवाया। जामा मस्जिद शाहजहां ने आगरा और दिल्ली में बनवाई। लाल दरवाज़ा मस्जिद मोहम्मद शाह ने जौनपुर में बनवाया। जामा मस्जिद हुसैन शाह शर्की ने जौनपुर में बनवाई। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर में बनवाई। झंझरी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर में बनवाई। जामा मस्जिद अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बनवाई। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया। इस्लाम खां का मकबरा अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया। खास महल अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया। बीरबल महल अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया। जोधाबाई महल अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बनवाया। धन्यवाद।